जिस प्रकार रविंद्र वाइकर के एक रिश्तेदार मंगेश वहां पर दोषी पाए गए हैं, उनके हाथ में मोबाइल रहा है, चुनाव आयोग का एक अधिकारी गुरव नाम का जो उनके साथ संलिप्त रहा है, और ये वनराई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मामला है। एक निर्दलीय उम्मीदवार जिनका नाम भरत शाह है, उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ और उस मंगेश के खिलाफ अगर शिकायत दर्ज कराई है, और अमोल भैया कीर्तिकर जो पहले जीत चुके थे और जिस प्रकार उनको सर्टिफिकेट देने में देरी हुई, वंदना सूर्यवंशी नाम की एक रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका संदिग्ध है। तो ये सब एक दूसरे से मामले जुड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मामला, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिया जा रहा चुनाव आयोग द्वारा। आपको याद होगा चंडीगढ़ के महापौर के मामले में जिस प्रकार अनिल नाम के जो उस समय रिटर्निंग ऑफिसर थे, उनकी भूमिका संदिग्ध थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वहां मेयर बना। तो क्या ये जो बैलेट पेपर के जो वोटिंग थे वो सुबह होने चाहिए, जो 8 बजे नियम के अनुसार, वो शाम को क्यों हुए। ये सारी विवादास्पद स्थिति ये बता रही है कि उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट में जानबूझकर चुनाव आयोग के अधिकारी और चुने हुए कैंडिडेट रविंद्र वाइकर के लोग आपस में मिली भगत करके अमोल भैया कीर्तिकर को 48 वोटों से जानबूझकर हरवा दिया गया है। और ये चुनाव आयोग के प्रति अविश्वास जनता का बढ़ेगा। हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो विपक्ष में, हमारा काम है एक बार आवाज उठाना, लेकिन जनता के सामने अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है, ये अगर साबित नहीं हुआ तो आने वाले समय में लोग विश्वास नहीं करेंगे। पहले भी चुनाव आयोग को कई बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है। अरे ये तो वही सुप्रीम कोर्ट है जो कहती है कि असली राष्ट्रवादी अजीत पवार की और असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। अब बताइए, ऐसे चुनाव आयोग पर कोई विश्वास करेगा। हम ये नहीं कह रहे कि सारे चुनाव आयोग के अधिकारी गलत है, अच्छे लोग भी हैं, ईमानदार ऑफिसर भी हैं, लेकिन अगर एक विशेष सीट पर कोई प्रश्न चिन्ह उठा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वंदना सूर्यवंशी से लेके, गुरव से लेके और मंगेश से लेकर और कैंडिडेट से लेकर सबकी जांच होनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आने चाहिए। तब उसके बाद अगर अमोल भैया कीर्तिकर हार जाते हैं, कोई बात नहीं, हम हार नतमस्तक होकर स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग के सभी संलिप्त अधिकारियों को जेल में भेजा जाए, अमोल भैया कीर्तिकर को विजयी घोषित किया जाए और चुनाव आयोग माफी मांगे, देश के सामने झुककर माफी मांगे, तब जाकर लोग विश्वास करेंगे, अन्यथा ये लीपापोती होगी। कहीं ना कहीं 20 दिन हो गए, फिर भी अभी तक मामला क्या है पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 4 जून को नतीजे आए हैं, आज हम 16 जून को बैठे हैं, करीब करीब 12 दिन बीत गए हैं। एक आदमी न्याय मांग रहा है और उसको न्याय नहीं मिल रहा, और चुनाव आयोग एक लीपापोती करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है 10 मिनट का। 10 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोग समझ पाएंगे, जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी। अब चुनाव आयोग के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है। अब आप चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन क्या बार बार धक्के खाने के बाद भी, जैसे चंडीगढ़ में महापौर का इलेक्शन रद्द हुआ और फिर चुनकर चुनाव हुआ, क्या आप यही चाहते हैं कि पहले हम हारें, फिर हम धक्के खाएं, फिर हम चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट जाएं, फिर वहां से न्याय पाएं? तो फिर चुनाव आयोग क्यों है? इसका नाम चुनाव आयोग क्यों है? इसका नाम चुनाव आयोग की जगह कुछ और रख देना चाहिए ना, क्योंकि ये चुनाव आयोग है ही नहीं, ये चुनाव कर ही नहीं रहा, ये तो एक तरफा बात कर रहा है, ये तो निष्पक्ष है ही नहीं। अब हमें याद आता है टीएन शेषन साहब का समय, जो कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती थी तो सम्मानजनक स्थिति में वो करते थे, किसी से घबराते नहीं थे। लेकिन आजकल के जो चुनाव आयुक्त बैठे हैं या मुख्य चुनाव बैठे हैं राजीव कुमार जी, ये सब किसी की बात ही नहीं सुनते।